74 बेनीगंज से भावी संघर्ष से जुझारू युवा भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी दिग्विजय कुशवाहा बबलू का निरंतर जनसंपर्क तेजी पर है, जिससे बबलू के पक्ष में जुड़ता जनाधार देखने को मिला। बता दें कि एक वार्ता में बबलू ने कहा, हमारा क्षेत्र विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है, जनता का सहयोग आशीर्वाद मिला तो सर्वप्रथम सड़क, नाली, खंजा, पानी आदि की व्यवस्था कराएंगे। तो आइए जानते हैं दिग्विजय से ही। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चुनावी मैदान में इतने सारे उम्मीदवार देखकर मैं तो हो गई हूँ हैरान और परेशान। समझ में नहीं आता कि वोट किसे दे श्रीमान। किसी की बातों पर मत लगाओ ध्यान, बस याद रखो दिग्विजय कुशवाहा का नाम और कमल के फूल का चुनाव निशान। ठीक है श्रीमान, अब नहीं लगाऊंगी किसी की बातों पर ध्यान। बस याद रखना कमल के फूल का चुनाव निशान। आने वाली 4 मई को कमल के फूल के चुनाव निशान पर मोहर लगाकर दिग्विजय कुशवाहा बबलू को कामयाब बनाएं और वार्ड नंबर 74 बेनीगंज का चहुमुखी विकास कराएं। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। प्रयागराज वार्ड नंबर 74 बेनीगंज से आज दिग्विजय कुशवाहा जी चुनाव मैदान में है, जबकि यहाँ कार्यालय पर सारे लोग बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी भी बैठे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं और भाजपा ने इन पर पूरी तरह से भरोसा जताया है कि यहाँ पर पूरी तरह से अपना चुनाव लड़कर समाज की सेवा कर सके, क्षेत्र की सेवा कर सके, गली नाली सड़क पानी की व्यवस्था दे सके। तो आज आइए चलते हैं इनके पास। दिग्विजय जी, दिग्विजय जी बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हमारे वार्ड में विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। वार्ड नंबर 74 में हमारे सारा विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। कम से कम 20 गलियां ऐसी पड़ी हैं जहां तक आज तक सोलिंग नहीं बिछ पाई है, और कम से कम सैकड़ों नालियां हैं जहां पे सिर्फ पानी बह रहा है और नाली अभी तक बनी नहीं है। उसके अलावा पानी की कम से कम 75% समस्या ऐसी है हमारे यहाँ कि घर में 3-3 दिन 4-4 दिन पानी नहीं है। यहाँ पे तो कई पार्षद हो चुके हैं, ये पानी जैसी व्यवस्था को सर्वप्रथम पूर्ण करना चाहिए, आप क्या करेंगे? हम ये सारी कमियों को दूर करेंगे और अभी तक हम करते भी आए हैं। तकरीबन 1.5 साल से हम चुनाव मैदान में हैं और जनता के प्रति जो भी कार्य हो सकता है वो हम बराबर कर रहे हैं। हमने अपने से ही करीब 4 नालियाँ पुलियाँ सब बनाए हैं अपने पैसे से ही हमने। और गणेश भाई केसरवानी जी आए थे उद्घाटन के लिए, उन्होंने देखा भी। हमारी एक बाबा समाज सेवा समिति चलती है, तो उसी के मार्फत से ही हमने सारा काम कराया, अपने से ही कराया। कम से कम सैकड़ों लाइट लगाई, गलियाँ हमारी पूरी अंधेरी रहती थी, कहीं कोई लाइट नहीं था। आज सन 95 से लेकर आज तक हमारे यहाँ बेनीगंज वार्ड से कभी बेनीगंज का कोई पार्षद नहीं बन पाया। इस कारण समझ लीजिए पूरी तरीके तो से बेनीगंज का विकास ही नहीं हुआ। अगर मान लीजिए किसी वार्ड अलग, उसी वार्ड तो एक ही है, अगर अलग अलग जगह से लोग खड़े होते हैं तो जरूर तो सर वार्ड का ही करना चाहिए ना। हाँ, तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जी बस। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप भी वही काम करेंगे जो वो कर चुके हैं? नहीं, ये काम हमको नहीं करना, क्योंकि अभी तक जो भी कार्य हमने कराया है, अब जैसे बेनीगंज में तो हमने काम जो हो सका अपने से कराया। इसके अलावा एक जेके कॉलोनी हमारे में नई जुड़ी हुई है। जब अभी वहाँ पे मतलब ये आलम था कि जब पानी बरसता था तो घुटने के बराबर कीचड़ घर के अंदर घुस जाता था। रोड भी खराब है। हाँ, रोड तो पूरी बेकार है ही है। अगर आप जाके देखेंगे अभी भी तो घर के ऊपर कम से कम लोग 3-3, 4-4 फीट दीवार से उठाया हुआ है जिससे पानी अंदर ना पाए। वहाँ पे गए, हमने देखा जब अपना होल्डिंग लगा रहे थे उस समय, तो लोगों ने कहा कि आप आज नेताजी हैं, आप लड़ेंगे जीतेंगे, उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। तो यही छवि हम नेता की दूर करने के लिए तुरंत हम तत्काल वहाँ पे दूसरे दिन ने कहा परेशान ना होइए, मैं कल काम लगाता हूँ। कल से मैंने काम शुरू करवाया और बनवा दिया, पुलिया पूरी बन के तैयार है। जातिवाद का कोई असर पड़ेगा आपके क्षेत्र में? नहीं, जातिवाद का ऐसा कोई असर नहीं हमारे यहाँ। सभी लोग हैं, सभी हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ के हैं और बराबर सब चल रहे हैं।
अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम कार्य कौन सा करना चाहें? सर्वप्रथम कार्य हमारे यहाँ पानी की समस्या सबसे अधिक है। सबसे पहला काम तो पानी का है। जब पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? नगर निगम के अंडर में जितना भी बजट है उतना दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा काम आपके पास है, समस्याएं ज़्यादा है, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए अब देखिए क्षेत्रीय विधायक हो गए, हमारी माननीय सांसद इस समय श्रीमती केसरी देवी पटेल जी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत अच्छे से है और सभी पूरे वार्ड में बराबर आती जाती रहती है। तो उनका भी कहना है हर तरीके से जो मदद होगी, क्योंकि हमारे तक समस्याएं हमारे जो पार्षद थे पहले कभी वहाँ तक बताने गए ही नहीं। जब बताएंगे नहीं तो समस्याएं कहाँ से उसको हल हो पाएंगी। तो हम वही काम करें हैं, जहाँ जहाँ से जैसी जैसी निधियाँ होंगी हम सारी निधि लाएंगे। और ये नहीं ना कि बेनीगंज, जहाँ के पार्षद हमारे यहाँ इस समय मौजूदा चल रहे हैं, नेपुलवा में भी कम से कम जाके देखिए 20 गलियाँ ऐसी जहाँ तक सोलिंग नहीं, मैंने संपूर्ण वार्ड का विकास के लिए पूरी संपूर्ण वार्ड का ही विकास उनको बराबर लेके चलना है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? क्षेत्रीय जनता से बस इतना कहना चाहते हैं कि जैसे बढ़ चढ़ के सहयोग हमको आप कर रहे हैं, बस बेटा समझ के ऐसे ही सहयोग करे रहिए। और जितनी हमसे आप कार्य कराना चाहते हो उससे ज़्यादा हम बढ़ के कार्य देंगे आपको, और किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए पाएगी। और जो भी हमारा फ़ोन नंबर, चाहे रात को 3 बजे कोई ना उठता हो, 3 बजे फ़ोन करिए, हर तरीके की समस्या के लिए हम मौजूद हैं। परिचय दे दें। मैं दिग्विजय कुशवाहा, वार्ड नंबर 74 से भाजपा प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल है और कमल के फूल पे मोहर लगाइए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।